हेलो गाइस, एक बार फिर से एसीएल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने 12th केमिस्ट्री स्टार्ट की है। उसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 9 चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसके 2 पार्ट हमने अवेलेबल करवा दिए हैं एसीएल के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम इसका 3rd पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं और चारों को ढंग से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में या हाफिली या बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आपके इसके अंदर से बहुत छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो था उभयदंतुक एम्फीडेंटल लिगेंड। एम्फीडेंटल लिगेंड के अंदर हमने क्या देखा था? पहली बात इसकी ये थी कि एम्फीडेंटल लिगेंड कौन से होते हैं? एक दंतुक लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटल लिगेंड होते हैं। सेकंड, ऐसे मोनोडेंटल लिगेंड जिसके अंदर 2 प्रकार के दाता परमाणु पाए जाते थे। 2 प्रकार के दाता परमाणु होते थे, इसलिए वो 2 पोजीशन के अंदर बॉन्डिंग करता था, अर्थात 2 प्रकार से बॉन्ड करता था। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि जब नाइट्रो फॉर्म में जब बॉन्डिंग करता है तो उसमें दाता परमाणु होता है नाइट्रोजन, लेकिन जब नाइट्राइट फॉर्म में बॉन्डिंग करता है तब उसमें दाता परमाणु होता है ऑक्सीजन। इसी प्रकार से हमने साइनो में देखा था, जो साइनो के अकॉर्डिंग साइनो फॉर्म में जब बॉन्डिंग करता है तो दाता परमाणु होता है कार्बन, और जब आइसो साइनो के फॉर्म में बॉन्ड बनाता है तब उसमें दाता परमाणु होता था नाइट्रोजन। यह हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। नेक्स्ट, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास में होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक संकुल। ये एग्जाम में कई बार आपके हाफिली या बोर्ड में प्रश्न पूछ लिया गया है। बहुत छोटा सा प्रश्न होता है, आराम से 1 नंबर इसमें आराम से आ सकता है। होमो का मतलब होता है समान और हेट्रो का मतलब होता है असमान। होमोलेप्टिक का मतलब होता है कि सेंटर एटम के साथ में समान लिगेंड का जुड़ना, तो वो होमोलेप्टिक हो गया। और सेंटर एटम के साथ में असमान लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो हेट्रोलेप्टिक कहलाएगा। होमोलेप्टिक को हम देखते हैं, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सबके बिल्कुल हाथ में होना चाहिए, बिल्कुल कटना नहीं चाहिए इसमें 1 नंबर। पहले हम पढ़ेंगे होमोलेप्टिक कि ऐसे संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु समान प्रकार के दाता परमाणुओं या लिगेंडों से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेंटर एटम होता है उसमें समान प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं। सेंटर एटम के साथ जब समान प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं तो वो होमोलेप्टिक कहलाएगा। एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है। इस कॉम्प्लेक्स में सेंटर एटम आपको पता है कौन है? CO हमारे पास में कोबाल्ट जो है वो सेंटर एटम है, और इसके साथ में जुड़े हुए लिगेंड जो है वो लिगेंड कौन सा लिगेंड है? CH3। क्या नाम कहते थे? एमीन। ये एमीन जो है वो जुड़ा हुआ है। अब यहाँ एक ही टाइप का लिगेंड है एमीन जो जुड़ा हुआ है, उसकी संख्या कितनी है? 6 संख्या दे रखी है। तो यहाँ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर केवल किस टाइप का लिगेंड? एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। कौन से? एमीन जुड़े हुए हैं। सारे के सारे कितने एमीन जुड़े हुए हैं? 6 एमीन जुड़े हुए हैं। समान लिगेंड जुड़े हुए हैं किसके साथ में? CO सेंटर एटम के साथ में। अगर समान प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? होमोलेप्टिक संकुल कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल 2 में भी बिल्कुल वही पोजीशन दे रखी है। सेंटर एटम इस बार कौन है? CU क्या कहलाएगा? कॉपर के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? EN मैंने बताया था, लिगेंड याद नहीं रखोगे तब तक काम नहीं बनेगा। EN को क्या कहते थे? शॉर्ट फॉर्म थी इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन जो कि हमारे बाइडेंटल लिगेंड के अंदर आता था। ये अकेला 2 बॉन्ड बना सकता था। बाइडेंटल लिगेंड में हमने 3 एग्जाम्पल ही पढ़े थे। पहला इथिलीन डायमीन, दूसरा ऑक्सैलेटो और तीसरा ग्लाइसिनेटो। तो EN हमारे पास में बाइडेंटल लिगेंड है। अब यहाँ कितनी संख्या, इसकी कितनी संख्या जुड़ी हुई है? इसकी संख्या कितनी जुड़ी हुई है? इसकी संख्या 2 जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर केवल एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, EN इथिलीन डायमीन। संख्या कितनी है? 2। एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, क्या कहलाएगा? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। फाइनल एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है। इसमें हमारे पास में सेंटर एटम कौन है? Fe के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? कौन से लिगेंड जुड़े हुए हैं? साइनो जुड़े हुए हैं।
तो साइनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर साइनों की संख्या कितनी है, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, साइनो ही जुड़े हुए, एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए Fe के साथ में साइनो जुड़े हुए एक ही प्रकार के लिगेंड है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, होमोलैप्टिक कहलाएगा। अर्थात जब एक ही टाइप के लिगेंड सेंटर एटम से जुड़े हुए होते हैं तब वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ये ध्यान रखना है और पहचानना भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सिंपल है, वो की वो बात है कि ऐसे संकुल यौगिक जिसके केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में असमान दाता परमाणु या हम कह सकते हैं असमान लिगेंड जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इस बार हमारे पास में लिगेंड जुड़े हुए हैं, लेकिन लिगेंड कैसे जुड़े हुए हैं, असमान लिगेंड जुड़े हुए हैं, वो क्या कहलाएगा, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपके सामने, पहला एग्जांपल दे रखा है, सेंटर एटम इसमें कौन है, Cr सेंटर एटम। अब इसमें दो प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए, एक आपको दिख रहा होगा En और एक दिख रहा होगा Cl, दोनों ये हमारे पास में En और ये हमारे पास में Cl। कितने प्रकार के लिगेंड हो गए, 2 प्रकार के लिगेंड हो गए, इसलिए 2 प्रकार के असमान लिगेंड होने के कारण ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ऐसा क्या। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि आपके सामने दे रखा है ये वाला, इसमें सेंटर एटम क्या है आपको पता चल रहा होगा, सेंटर एटम हमारे पास में दे रखा है प्लेटिनम, Pt दे रखा है, ठीक है। इसमें 2 टाइप के लिगेंड दे रखे हैं, 2 प्रकार के लिगेंड हो गए, एक तो हमारे एमीन और एक हमारे पास में हो गया Cl, 2 प्रकार के लिगेंड हो गए। यहाँ पे भी कितने प्रकार के लिगेंड, 2 प्रकार के लिगेंड हो गए, 2 प्रकार के लिगेंड मतलब होमोलैप्टिक। एग्जाम्पल और हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सेंटर एटम हमारे पास में ये रहा, सेंटर एटम कौन दे रखा है, इस बार कौन सा धातु आयन दे रखा है, CO, कोबाल्ट दे रखा है। इसमें कितने प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक हमारे पास में एमीन, दूसरे हमारे पास है क्लोरिडो और तीसरा हमारे पास में दे रखा है नाइट्रो। तो कितने प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं इसके अंदर, यहाँ हमारे पास में कितने लिगेंड जुड़े हुए, कितने प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं, 3 प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। 3 प्रकार के लिगेंड कौन कौन से जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड तो हमारे पास में एमीन के जुड़े हुए हैं, 1 लिगेंड Cl और 1 लिगेंड हमारे पास में जुड़ा हुआ है नाइट्रो। इस प्रकार से कितने प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, 3 प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए, असमान लिगेंड जुड़े हुए, क्या कहलाएगा, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इस प्रकार से आपको समान लिगेंड जुड़े हुए तो होमोलैप्टिक और असमान लिगेंड जुड़े हुए तो हेट्रोलैप्टिक। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं तो होमोलैप्टिक और एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं तो हेट्रोलैप्टिक। यह आपको ध्यान रखना है और पहचानना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में दे रखा है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, उपसह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो संख्या होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। संकुल यौगिक जिसके केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंडों द्वारा बनाए गए कुल उपसह संयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। अब हमारे पास में एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि ये एग्जाम्पल को, सबसे पहले एग्जाम्पल इसको समझते हैं। इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इसमें आप लोग देख रहे हो कि सेंटर के अंदर कॉम्प्लेक्स की संरचना बनाई है, उसको खोल के दे रखा है, क्योंकि हमारे पास में सेंटर एटम Cu है, कॉपर है, उसके साथ में जुड़े हुए हैं एमीन। संख्या कितनी है, 4 जुड़े हुए हैं। तो चारों एमीनों को हमने इस प्रकार से इसको व्यवस्थित कर दिया है, चारों तरफ से इसके बॉन्ड बना रहे हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इसने एक बॉन्ड ही बनाया है, तो मोनोडेंटल लिगेंड है। अब यहाँ टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। जितने कुल सेंटर एटम के साथ कितने उपसह संयोजक बंध बने हुए हैं, कुल कितने बने हैं वो कहलाते हैं उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। 4 बने हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। और यहाँ सभी एक ही प्रकार के लिगेंड है, समान प्रकार के हैं तो होमोलैप्टिक हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें आप देख रहे हो सेंटर एटम क्या है, Cr
लिगेंड कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के दिख रहे हैं आपको, एक तो है एथिलीन डाइएमीन, दूसरा है क्लोरिडो। 2 प्रकार के हो गया। तो पहली बात तो ये हो गया हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ EN जो है हमारे पास में ये बाइडेंटेड है, अकेला 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसने भी 2 बना दिए, इसने भी 2 बना दिए, टोटल कितने हो गए? 4, ये 5 और 6, कितने बॉन्ड बन गए? 6 बॉन्ड बन गए। मतलब हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ज़्यादातर आपको कॉम्प्लेक्स जो दिखने को मिलते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर या तो होता है 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो हमने एक में देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और एक में हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थे। ये इस प्रकार से ध्यान रखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने लिगेंडों द्वारा कुल कितने उपसह संयोजक बनाए गए हैं, उनकी संख्या हमारे क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको इस एग्जाम्पल में दिख रहा है कि यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाए हुए इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ 6 बॉन्ड बनाए हुए इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में प्रश्न है वो है कीलेट लिगेंड। देखो कीलेट लिगेंड भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं? तो पहली बात तो आपको बता देता हूँ कि बाइडेंटल लिगेंड या पॉलीडेंटल लिगेंड ये कीलेट लिगेंड होते हैं। वापस बता रहा हूँ, बाइडेंटल लिगेंड या पॉलीडेंटल लिगेंड ही कीलेट लिगेंड होते हैं। और कैसे कीलेट लिगेंड किसे कह सकते हैं? कि वो क्या करते हैं कि केंद्रीय धातु आयन के साथ में 2 या 2 से अधिक धातु परमाणु से बॉन्ड बनाते हैं। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें एक विशेष संरचना का निर्माण होता है। और कैसी संरचना है? 5 से 6 सदस्य की वलय का निर्माण होता है। जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कौन? बाइडेंटल लिगेंड एंड पॉलीडेंटल लिगेंड किसके साथ में बॉन्ड बनाते हैं? सेंटर एटम के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो उस स्थिति में वहां पर एक विशेष संरचना का निर्माण होता है। कैसी संरचना? एक 5 से 6 सदस्य की वलय बनती है। अगर वलय बनती है तो जो लिगेंड जिसके द्वारा वो वलय का निर्माण हुआ है वो लिगेंड क्या कहलाता है? कीलेट लिगेंड कहलाता है। ऐसा यौगिक कीलेट यौगिक कहलाता है। और इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कीलेटीकरण कहलाती है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड सेंटर एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो एक विशेष संरचना का निर्माण होता है, एक वलय का निर्माण होता है, 5 से 6 सदस्य वलय का निर्माण होता है। और ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? कीलेट लिगेंड। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? कीलेट यौगिक। और इस प्रक्रिया को कीलेटीकरण कहते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, उसको समझते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है Cu और यहाँ पर आपके पास सेंटर एटम कौन है? कॉपर। लिगेंड कौन सा जुड़ा है? एथिलीन डाइएमीन। कितनी संख्या में? 2। इसके ऊपर चार्ज कितना है? -2। आयन दे रखा है। इस आयन को समझते हैं। देखो यह आयन यहाँ पे आपको लिखना है कि आयन है तो माइनस का कितना दे रखा है? -2। तो कॉम्प्लेक्स के बाहर माइनस का कितना आता है? 2। अब देखते हैं सेंटर एटम। पहली बात तो कौन है? सेंटर एटम हमारे पास में कॉपर है। तो यहाँ EN को पूरा जब खोल के लिखते हैं तो EN का फॉर्मूला हमारे पास में इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। EN को हमें खोल के लिखना पड़ेगा। कीलेट लिगेंड को समझने के लिए हमें EN को खोल के लिखना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में क्या इस लिगेंड ने EN ने बाइडेंटल लिगेंड ने क्या सेंटर एटम के साथ में बॉन्ड बनाकर क्या वलय का निर्माण किया है? देखते हैं। सेंटर एटम से ये यहाँ गया, इसके बाद में इधर आया, ये स्थिति, ये आपको एक वलय दिख रही है। कितने सदस्य की वलय बनी है? 5 सदस्य की वलय बन गई है। 5 सदस्य की वलय में क्या है? सेंटर में हमारे पास में कॉपर है ही, उसके बाद में यहाँ नाइट्रोजन, इसके बाद में यहाँ कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर कॉपर। अर्थात यहाँ 5 सदस्य की वलय है। 2 तो क्या है? 2 तो है कार्बन, 2 है नाइट्रोजन और 1 सेंटर एटम, सब मिला के 5 सदस्य की वलय बनी। 5 सदस्य की वलय बनी है तो इस प्रकार का जो वलय लिगेंड जो है वो क्या कहलाएगा? कीलेट लिगेंड। कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? कीलेट संकुल कहलाएगा। प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कीलेटीकरण कहलाएगी। तो बहुत सिंपल है। कीलेटीकरण के अंदर सेंटर एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद 5 से 6 सदस्य की वलय का निर्माण होता है।
और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कीलेटीकरण कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, कीलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना। और यहाँ मैंने पहले ही बता दिया है कि ये ऐसी व्यवस्था कौन बनाते हैं, या तो बाइडेंटल लिगेंड बनाते हैं या पॉलीडेंटल लिगेंड बनाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक और प्रश्न आता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसका ऑक्सीकरण अंक निकालो। धातु का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। धातु का ऑक्सीकरण अंक निकालना मतलब एक्स का मान निकालना, एक्स का मान निकालना। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बहुत छोटा सा प्रश्न, आपको सीधा एग्जाम्पल दे दिया जाता है और आपको एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान मतलब ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको लिगेंड अगर पता है, लिगेंड का बारे में पूरी जानकारी है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे कि हमें धातु की केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपके सामने दे रखा है सबसे पहले एग्जांपल, यहाँ सेंटर एटम कौन है, प्लेटिनम। लिगेंड कौन सा है, एक एमीन, दूसरा क्लोरिडो। कौन सा हो गया, 2 प्रकार के लिगेंड, एमीन और क्लोरिडो। कौन सा हो गया, असमान मतलब हेट्रोलेप्टिक। कौन सा हो गया, हेट्रोलेप्टिक हो गया। अब यहाँ देखते हैं, हमें आवेश पता होना चाहिए, तो जिसका निकालना है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स। अब एमीन हमारे पास में कैसा लिगेंड था, उदासीन लिगेंड था। एमीन उदासीन लिगेंड है, सभी को पता होना चाहिए, एमीन उदासीन लिगेंड है। चार्ज कितना हो गया, 0 चार्ज हो गया, और उसकी संख्या कितनी है, बाहर दिख रही है 3। तो ये कितना हो गया, 0 × 3 प्लस आगे दे रखा है Cl का कितना होता है, -1, सबको पता है -1, और संख्या कितनी है 3, ये हो गया -1 × 3। इस प्रकार से =0। इन सब को जोड़ने के बाद में हमने सॉल्व किया तो कितना आया, x - 3 =0। हमने पक्षांतरण किया तो x +3 आया। तो इस प्रकार से आपको देखना है। एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ आपके सामने दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है। सेंटर एटम कौन है, Fe। हमें क्या करना है, Fe का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो बहुत सिंपल है, बाहर क्या दे रखा है, पोटेशियम। पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +1 संख्या कितनी है, 4। तो +1 × संख्या 4, इसका काम हो गया। प्लस लगाना है, फिर जिसका ज्ञात करना है उसको हमने क्या मान लिया, x, फिर वापस प्लस लगा दिया। फिर हमने साइनो, अब साइनो का कितना होता है, -1, और संख्या कितनी है, 6। तो -1 और संख्या कितनी होगी, 6 = क्या हो गया, 0। ये 4x और -6, तो 4 + x - 6 = 0 हो गया हमारे पास में। अब हमें इसे सॉल्व किया तो प्लस का है 4, माइनस का 6, तो कितना हो गया, -2 हो गया। अब -2 हो गया, पक्षांतरण करते ये कितना हो गया, +2। अर्थात हमारे पास में Fe जो हमारे पास में सेंटर एटम है, इसका ऑक्सीकरण अंक हमारे पास में कितना आया, +2 आया। तो इस प्रकार से कोई भी हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो सेंटर एटम का ऑक्सीकरण इस प्रकार से निकलेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज दे रखा है। इस प्रकार से आपको ये भी प्रश्न ध्यान में रखना है। वीडियो को आप ढंग से देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़े और आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। हम लोग फाइनली मंडे से हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपना कार्य स्टार्ट कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको मैंने पहले ही वादा कर रखा है, जैसे कि आपका कंटिन्यू लेक्चर आने के साथ साथ में, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल के अंदर आपकी पढ़ाई ज़्यादा ख़राब हो रही जा रही है, डिस्टर्ब होती जा रही है, और आपने अगर अपनी पढ़ाई ख़राब कर दी तो आपको पता है केमिस्ट्री जैसे बड़े और जो विषय होते हैं उनको आप बहुत कम टाइम में नहीं समझ सकते, इससे लंबा आपको काम करना पड़ेगा। कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। आपको पूरी मेहनत और मन लगा के ACL के साथ में जुड़ना है। और आपको अभी व्हाट्सएप के ऊपर सारी PDF फाइल भी अवेलेबल करवाई जा रही है। और मंडे से हमें जो स्टूडेंट जो भी अच्छे से पढ़ने वाले उन सभी विद्यार्थियों को हम लोग टेलीग्राम के अंदर जोड़ेंगे, और वहाँ पर हमें उसको प्रॉपर पूरी तरह से सारी व्यवस्थाओं, सारे फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हुए उन्हें आगे बढ़ाएंगे। और अगर ACL के साथ में आप लोग जुड़े रहोगे तो आपका रिजल्ट 100% आ सकता है। आप बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप लोग निश्चिंत होकर आप लोग हमारे साथ में पढ़ सकते हो।